ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग अपना जो मास्टरिंग है, फाइनेंस का जो मास्टर बनना है हमें, तो वो हम इसमें कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर आपसे बात करेंगे। राइट, तो ये रहा हमारा आज। फाइनेंस के ऊपर हम बात करेंगे। ये किसके लिए कोर्स है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको कुछ नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, कुछ नहीं पता है, तो ये उनके लिए कोर्स है। ये सबके लिए नहीं है, ये एक बिगनर के लिए है जिनको इस सब के बारे में नहीं पता है। अच्छा, ये फाइनेंस के कोर्स के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो डिफरेंट चीज़ों में आपको नहीं पता होगा फाइनेंस के बारे में, कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, उस पैसे का क्या यूज़ कर सकते हैं। सबको पता है कि सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, लेकिन कैसे करना है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू नो दैट, कैसे उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करना है। राइट, तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे सीखेंगे। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि दिस प्रेजेंटेशन कवर फंडामेंटल फाइनेंस। सही बात है, क्योंकि हम इसमें फंडामेंटल फाइनेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस, कि आप खुद की फाइनेंस को कैसे करें। फंडामेंटल मतलब क्या, कि किसी कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंस कैसे होता है, ये हो गया। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें ऑफ किसी भी फाइनेंस का बेसिक, जैसे इनकम क्या है, उसमें अर्निंग क्या है, आपका सोर्स क्या है, उसके बाद आप करोगे क्या, एक्सपेंसेस क्या है, वो चीज़ को। पर्सनल फाइनेंस, आप खुद की फाइनेंस को बेहतर कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट, आप उसको कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को। और इन्वेस्टिंग, बेसिक इन्वेस्टिंग, आप उस चीज़ को इन्वेस्ट कैसे करोगे। और इससे क्या होगा, आपको एक बिगनर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, माफ़ करना, ऐसे लाइट ब्लिंक कर रहा है तो। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक्स को चालू करते हैं। अपना फाइनेंस बेसिक पे आ गए हम लोग, तो अब हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। चलो, तो व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस है क्या आखिरकार, फाइनेंस है क्या। फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, फाइनेंस एक स्टडी है जिसमें कैसे एक इंडिविजुअल, मतलब एक खुद का इंसान, अकेला इंसान, या बिजनेस, मतलब एक बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, एक बिजनेस या गवर्नमेंट कैसे अपने पैसे को मैनेज करती है। तो फाइनेंस क्या है, या तो एक एक अकेला इंसान, बिजनेस बहुत सारे लोग, या फिर गवर्नमेंट पूरे लोगों का पैसा मैनेज करता है, तो उस चीज़ को फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि चलो बिजनेस का तो पता है भाई, इंडिविजुअल्स का भी पता है कि वो अपना फाइनेंस मैनेज, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करता है। हाँ, देखो, गवर्नमेंट के पास आते हैं टैक्स, तो उस टैक्स को कैसे सही से यूटिलाइजेशन करना है। तो गवर्नमेंट का टैक्स क्या है, टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम, जिससे उनके पास पैसा आता है। अब उसी पैसे से वो पैसे को रीजनरेट करते हैं, और उसी पैसे को वो री इन्वेस्ट करते हैं, और उस चीज़ से वो काफ़ी अमीर बनते हैं इन फ्यूचर। समझे, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये उससे गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है। गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि कई बार जब टैक्सेस कम आते हैं किसी कारणवश, तो आप सरकार को अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने अभी बताया ही आपको कि इन्वेस्टमेंट को, और प्लानिंग बजट, कि आप अपने बजट को प्लान करते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, कितने टाइप के फाइनेंस होते हैं। तो देखो, ऐसे 3 टाइप के फाइनेंस होते हैं। एक पर्सनल फाइनेंस, जो इंडिविजुअल मैनेजमेंट है, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति अपने आप को मैनेज कर रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब एक बिजनेस अपने आप का फाइनेंस को मैनेज कर रहा है। उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अदर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, बहुत एक्सपेंस होते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी मैनेज करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो उस चीज़ को कॉर्पोरेट फाइनेंस में आता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस वो होता है जो गवर्नमेंट अपने पैसे, जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है, उस चीज़ को जो मैनेज करता है, वो होता है पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट बजटिंग। जो भी, जैसे आपने निर्मला सीतारमन को देखा होगा कि वो आती हैं, और फिर जो उनका फाइनेंस का होता है वो उस चीज़ को बताती है। राइट, तो ये हो गया द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो, इस चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा कि समय ही पैसा है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी मान लोगे, समझो आप उतना जल्दी समझदार बन जाओगे उस चीज़ के लिए, कि समय ही आपका पैसा है। ठीक है, अब आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। लेट्स अज्यूम
लेट्स अज्यूम आज आपने कोई कपड़ा खरीदा, ठीक है, कोई कपड़ा खरीदा, तो आज मान लो उस कपड़े की दाम मान लो रहा 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया रहा। तो क्या होगा ना कि क्योंकि आज उस कपड़े की दाम 200 है, इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले समय में वही कपड़ा आपको 200 में मिल जाएगा। समझ रहे हो? आने वाले समय में वो कपड़ा 200 में नहीं मिलेगा, हो सकता है वो 250 में मिले, हो सकता है वो 500 में मिले, या हो सकता है महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, लेकिन वो 200 में नहीं मिलेगा आपको। यदि 200 में मिल रहा है मतलब उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है अभी तक। समझे? अच्छा देखो, इसको आप बेसिक अच्छे से यदि समझना है कि टाइम ही पैसा कैसे है, तो आप स्टॉक मार्केट को देखो। स्टॉक मार्केट को देखोगे, हर स्टॉक जब उसको 5 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो उसका जो इनिशियल प्राइस होता है, किसी का 30 रुपया है, किसी का 10 रुपया है, किसी का 2-2 रुपया है, 10-10 रुपया है, और आज उसको देखोगे, आज उसका दाम देखोगे 960 रुपया, 1000, 1200, 1500, मतलब काफी हाई वे से वो बढ़ता है। अच्छा आखिर ऐसा होता क्यों है ना? इसके पीछे भी तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों। लेकिन ये चीज को आपको मान के चलना है कि जो समय है वही आपका पैसा है। क्योंकि हमेशा यदि आप आज कुछ इन्वेस्ट करोगे अच्छे चीज़ों में, जैसे मान लो आप ज़मीन में इन्वेस्ट किए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट किए, तो आज यदि जितने रुपए में मिलेगा कल जब बेचोगे तो उतने में नहीं होगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? उसका दाम बढ़ जाएगा। यदि अच्छे एसेट्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो उस चीज़ का दाम बढ़ता है। ठीक है, तो ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, अब आते हैं पर्सनल फाइनेंस पे। तो अभी तक कहाँ पे थे? फाइनेंस को हम समझ रहे थे, ठीक है, कि फाइनेंस होता क्या है, किस तरह के होते हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल इंसान क्या करता है, उसके बाद क्या बिजनेसेस क्या करते हैं, है ना। अब हम जानेंगे कि पर्सनल फाइनेंस हम क्या करें, हमारे पास इनकम का जो सोर्स आ रहा है हम उसमें क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, राइट। तो अब देखो, अब हम उस चीज को समझेंगे। चलो देखो, सबसे पहले बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान। लेट्स अज्यूम आप कमा रहे हो 10,000 रुपये। लेट्स अज्यूम आप कमा रहे हो 10,000 रुपये। तो ये जो आप 10,000 कमा रहे हो ना भाई, ये जो आपका 10,000 का पेमेंट आया, तो अब आप इस 10,000 को क्या क्या करोगे, इस 10,000 में आप क्या क्या करने वाले हो। ये आपका हो गया, जैसे मान लो ये आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, मान लो कि ये एक्सपेंस, एक्सपेंस में आप सब कुछ मान लो, जो भी आप जिस तरह के आपको एक्सपेंस करने होंगे वो सब कुछ हो गया। ये मान लो आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, चलो आप अच्छे इंसान हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ आपने सेविंग कर ली, ठीक है, तो ये आपने कर दिया, तो ये आपका हो गया। अच्छा, लेकिन अब कैसे करें इस चीज़ को, जैसे 10,000 आया तो 10,000 में आप अपना एक्सपेंस भी कर लें, इन्वेस्ट भी कर लें और सेव भी कर लें। ये लिखने में आसान होता है लेकिन करने में मुश्किल होता है कि नहीं। तो इसको कैसे किया जाए, ये कैसे कैसे होगा, अपना कैसे होगा, है ना, ये अपना कैसे होगा, इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप मान लो 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, निकल के गए आप 1,00,000 रुपये भी कमाओगे ना, तो वो 10,000 मतलब 1,00,000 वो कम ही पड़ेगा आपको, अपने आप को आपको सरवाइव करना हो, या कह लो अपने अपने आप को मेंटेन करने में आपको वो 10,000 रुपये भी 10,000 करें 1,00,000 रुपये भी वो कम ही पड़ेगा। अब सोचो ऐसा होता क्यों? होता इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप 1,00,000 कमाओगे तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लोगे, अपनी चीज़ों को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने लाइबिलिटीज़ को बढ़ा लोगे। आपको लाइबिलिटीज़ पता है या नहीं? चलो सिंपल समझो, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, सिंपल सिंपल चीज़ें समझ लो। एसेट्स वो है जो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, लाइबिलिटीज़ वो है जो आपसे इनकम ले रहा है, खर्च ले रहा है। सिंपल देखो। अच्छा, ये कई बार ये भी होता है कि जो चीज़ लाइबिलिटीज़ आपको दिख रहा है वो एसेट्स भी हो सकता है, और कई बार जो एसेट्स दिख रहा है वो लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लेट्स अज्यूम, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका घर है, ठीक, आपने इसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो ये आपके लिए कमा के दे रहा है आपको, है ना। आदमी आके रह रहे हैं तो आपको तो वो पैसे दे रहे हैं, तो ये तो आपको कमा के दे रहे हैं। देखो मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ सारे लोग बिगनर्स हैं तो वो चीज़ों को समझ रहे हैं इसलिए। ओके, तो आप अपने घर पे रख रहे हो किसी को, तो वो आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको दे रहे हैं, तो इससे क्या, वो आपका क्या सोर्स है, वो आपका एसेट्स है, वो क्या है, एसेट्स हो गया।
आपका जो घर है, आपका जो घर है ये क्या है, ये आपका एसेट हो गया, ठीक है। अच्छा, वहीं पे देखो, मान लो आपका क्या कहते हैं, अ, मान लो आपका कार, आपका कार, कार क्या है आपका, आपका कार है लाइबिलिटीज। अब बोलोगे कैसे, देखो आपका कार आपसे तेल पीता है, पीता है कि नहीं, तो तेल पी रहा है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है। उसके बाद क्या है कि तेल तो पी रहा है, मेंटेनेंस करवा ही रहा है, उसके बाद वो खर्च भी है उस पर बहुत सारा, है ना। और आज मान लो आपने 10 लाख में लिया कार, तो कल के गए वो 10 लाख में आपको मिलेगा भी नहीं, समझ रहे हो। कल आप जब उसको बेचोगे तो 10 लाख आपको थोड़ी मिलेगा। लेकिन वहीं आपने मान लो आज एक ज़मीन लिया, लेकिन आज 10 लाख में लिया, तो हो सकता है कल नहीं, कुछ सालों में उसका ज़मीन का दाम बढ़ भी जाए, है ना। और कई बार नहीं भी बढ़ता है, लेकिन वो आपका वो उसमें आपको कमी नहीं होगा, वो आपका बना रहेगा वो पैसा, ये बात है। तो ये जो है ना, ये आपका कार, ये आपका क्या है, ये आपका लाइबिलिटीज़ है, ये आपका लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जैसे मान लो हम कमा तो रहे हैं, मान लो हम 10,000 कमा तो रहे हैं, लेकिन 10,000 को भाई मैं कैसे करूं, उस चीज़ को मैं कैसे करूं कि मेरा सब कुछ हो जाए, है ना। 10,000 मेरे साथ कैसे सब कुछ मेरा काम करे, ठीक है। तो सिंपली समझो, आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक्सपेंस करने से पहले आपको अपना एक सेविंग पोर्शन निकाल लेना है, ठीक है। सेविंग नहीं, एक इन्वेस्टिंग पोर्शन निकाल लेना है। वो आपका 1,000 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, वो आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। बस आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप आपको देखो, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये इन्वेस्टिंग पे खर्च नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जो पैसे आप मान लो खर्च कर रहे हो इस पे, क्या कहते हो, अपने कपड़े पे, उसके बदले आप ले लो, उसके बदले आप ले लो एक स्टॉक, यार क्या दिक्कत है। स्टॉक नहीं ले सकते हो आप, उसको रखो, उसको बचा के, उसको रखो बचा के, जिस दिन उतना पैसा होगा उसके बदले फिर ले लेना एक स्टॉक, ठीक है, चाहे जो भी आपको मन होगा, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक तो हो गया, अपना कुछ सेविंग अमाउंट रखो, कुछ सेव करो, और कुछ अपना इन्वेस्ट भी करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा इससे, कि जो आप सेव करोगे वो आपको फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगा, जब जब आप ऐसी समस्या में पड़ोगे जहाँ पे आपको कोई मदद नहीं करने वाला है, तब आपको वो सेविंग मदद करेगा, ठीक है। वो आप छोटा अमाउंट ही क्यों नहीं रखो यार, हर दिन का 30 रुपये रखो, हर दिन का 10 रुपये रखो। तो अरे 10 रुपये मान लो रखे हर दिन के, तो 30 दिन का हुआ 300 रुपये। तो 300 रुपये तो सेव करो भाई, क्या दिक्कत है, 300 रुपये ऐसा थोड़ी बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले शुरू शुरू में ये करना पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे आप कमाओगे वैसे वैसे आप सेविंग का अमाउंट अपना बढ़ाते चलो जितना आपकी ज़रूरत है। अब अच्छा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये एक स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नहीं, ये एक स्टूडेंट के लिए है, जिसके पास कोई खास अर्निंग का सोर्स नहीं है, जो उतना अच्छा नहीं कमाता है, लेकिन हाँ ही हैव सम मनी, एंड सो ही वांट टू लर्न कि फाइनेंस क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, उसको वो क्या करे, अपने पैसे को सही यूटिलाइज कहाँ करे, तो ये उनके लिए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं ये किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बना रहा हूँ, राइट, ओके। तो सेव करो, ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कहाँ करोगे, समझ रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट करोगे। जैसे मान लो आपने कहा कि आपकी उम्र नहीं है 18 साल, आप अभी उम्र आपका नहीं हुआ है, तो आप कैसे करोगे इन्वेस्ट, तो उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए भी उपाय है, लेकिन सबसे पहला स्टेप सेव, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेविंग एंड इमरजेंसी फंड, वही जो मैंने बताया अभी, है ना। देखो ये भी वही कहेगा, स्टेप establishing an emergency fund is essential for financial security, enabling individuals to cover unexpected expense without going into debt। तो वही बात है, सेविंग करने और इमरजेंसी फंड इसलिए होता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब आप कभी बुरी स्थिति में पड़ोगे तो बिना डेट के यही मदद कर सकता है आपको, इसके अलावा आपको कोई है नहीं। और ये चीज़ मान के चलो कि आपका कोई है नहीं, ठीक है, अदरवाइज ये मान के चलोगे कि कोई है तो छोड़ दो। डेट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है भाई, आपको डेट को संभालने आना चाहिए, ठीक है। जो जो आप उधार लेते हो ना किसी से,
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसके लिए। सबसे पहला बात कि डेट आप लो ही मत, समझ रहे हो? आप उधार यदि किसी से ले रहे हो तो वो अवॉइड करो, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो, है ना? अनटिल एंड अनलेस वो आपका आखिरी वो ना बन जाए, समझ रहे हो? चाहे वो कोई भी आपका सिचुएशन क्यों ना हो, आप ट्राई करो कि आप उसको अवॉइड करो। डेट बहुत वाहियात चीज़ है, सही मायने में बता रहा हूँ। बहुत गंदी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि वो आपको बर्बाद करने में इनफ है, समझ रहे हो? मतलब वो खुद में इनफ है कि आपको वो बर्बाद कर दे। तो डेट लेना इज फकिंग सो बैड थिंग, ओके? एंड डेट को आप तब लो जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना है। जैसे मान लो आपने 10 लाख का डेट लिया, तो 10 लाख का सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि 10 लाख का एसेट्स बेच के आप 10 लाख का वो डेट पूरा कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, एसेट्स बेच के यदि डेट को पूरा कर रहे हो मतलब आप तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दे रहे हो, समझ रहे हो? तो डेट को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज़्यादा अवॉइड करो, क्योंकि डेट आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको क्या होता है ना कि डेट में पैसा देना होता है बहुत टाइमली, इंटरेस्ट देना होता है बहुत टाइमली। और वो आपको मतलब क्या बताऊँ, आपको इतना स्ट्रेस देगा ना कि आप मेन काम से भटक जाओगे और बाकी काम में फंस जाओगे। ओके, अब आ गया हम लोग इन्वेस्टिंग में। अब इस चीज़ को कल पढ़ेंगे।